हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल और ट्यूटोरियल हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पे आज हम अब ना मैथ का एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो कि कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी होगा। जैसे कि जिन बच्चों को दोस्तों मैथ में प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे मैथ को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनका सवाल गलत हो जाता है, तो उन छोटी छोटी सारी बारीकियों को लेके यहाँ पे मैथ का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। बेसिक मैथ का पार्ट नंबर 1 है और इसमें हम दोस्तों आपको जीरो से एडवांस लेवल तक लिख के जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप मैथ सीख पाओगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं मैथ में जो हर स्टूडेंट को ध्यान में रखने चाहिए। यदि आप उन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखोगे तो आप कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेक कर दोगे। तो दोस्तों चलिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इनको आपको हमेशा याद रखना है। चलिए पॉइंट नंबर 1 है, यदि किसी संख्या में जीरो से गुणा किया जाए, मतलब पॉइंट 1 कहता है यदि किसी संख्या में जीरो से गुणा किया जाए तो दोस्तों सदैव गुणनफल हमेशा जीरो प्राप्त होता है। देखते हैं, जैसे मान लो 5 इंटू 0, तो इसका आंसर जो होगा 0 प्राप्त होगा। जैसे 6 गुणे 5 गुणे 3 इंटू 0, तो इसका आंसर 0 प्राप्त होगा। जैसे 2 गुणे 5 गुणे 0 गुणे 2 गुणे 3, तो इसका आंसर 0 प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि किसी संख्या में आपको इंटू में हमें कहीं पे भी 0 लिख जाए तो वो पूरा टर्म 0 हो जाता है। टर्म मतलब पद की बात कर रहे हैं। जैसे 2 गुणे 5 प्लस का 2 गुणे 6 प्लस का 2 गुणे 0 प्लस 2 प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला पद पहले हम देख लेना होता है, कहीं पे गुणा में 0 तो नहीं है किसी पद के साथ। यदि दोस्तों गुणा में 0 हो तो वो टर्म 0 हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, इसके साथ 0 लग रहा है, दिख रहा है, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 2 पंजे 10, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लिए, 2 छंग 12, प्लस का निशान है, प्लस का निशान, ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, 0 लिख लिया। प्लस का 2 दूनी 4, अब इन सबको जोड़ लेंगे। 12 और 4 12 और 4 16 और 10 26, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, यदि आपको कहीं भी इंटू में 0 मिल जाए तो उस टर्म को हम 0 कर देंगे, सारा टर्म 0 हो जाता है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत हाई लेवल से पूछ लेता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, जैसा हमें दे दिया ऐसे करके इनटू, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है। अब इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोग क्या करेंगे, जिनको ये फैक्ट नहीं पता है कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 हो जाता है। अगर गुणा करते हैं किसी संख्या में 0 से तो 0 हो जाता है। अब दोस्तों वो क्या करेंगे, या तो इंटू करने बैठ जाएंगे अगर आपको नहीं पता है। तो दोस्तों आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें 0 है ना, तो जब 0 का इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। देखते ही हम इसको टिक मार सकते हैं। यहाँ इसको लेंदी बनाने के लिए उन्होंने दे दिया ऐसा करके, पॉइंट्स वगैरह हम देते हैं तो पॉइंट्स में भी डर जाते हैं कई बच्चे जो मैथ में कमजोर होते हैं, वो पॉइंट्स में भी डर जाते हैं। यदि कहीं पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आ जाता है तो पॉइंट्स में भी डर जाते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या है, आप देखते यदि आपको ये फैक्ट पता है तो आप देखते इसका आंसर निकाल पाओगे। हमें इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, इसमें 0 यानी कि पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आई होप ये वाला मेथड आप समझ गए होंगे, ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो दोस्तों आपने पहले पॉइंट में समझा कि हम यदि किसी संख्या में 0 से इंटू करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या ले ली, उसमें अगर 0 का मल्टीप्लाई है तो वो हमें 0 प्राप्त होता है। आइए हम सेकंड पॉइंट समझते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि यदि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, 0 में यदि किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 0 प्राप्त होगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, इस पॉइंट को भी। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि 0 लिखा है, किसी संख्या से हमने भाग दिया, 25 से भाग दिया,
जब 25 से भाग देंगे तो भागफल 0 आएगा। ऊपर 0 लिखा है, नीचे 25 गुणे 22 गुणे 3, तो इसका आंसर 0 आएगा। ऊपर 0 से मतलब कोई भी संख्या ले ली, 1.6 10 टू द पावर 6, इसका भागफल -6, इसका भागफल हमेशा 0 आएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि 0 से हम किसी संख्या में वो मतलब 0 में भाग देंगे जब किसी संख्या से, तो भागफल हमेशा 0 आएगा। तो आप दोस्तों आई होप ये भी समझ गए होंगे। देखिए भागफल हमेशा 0 आएगा, यानी कि यदि आपको ऊपर 0 लिखा मिल जाए और नीचे कोई संख्या बटे में है, भाग में है, डिवाइड में है, तो भागफल 0 आएगा। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, सॉरी, तो भागफल 0 आएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उसे भी समझते हैं। चलिए दोस्तों, आपने इस पीछे पॉइंट को समझा। यदि शून्य का किसी संख्या से शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 0 आता है। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट में क्या है, यदि दोस्तों किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है, दोस्तों यदि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो पॉइंट मतलब कि इन्फिनिटी प्राप्त होता है, भागफल इन्फिनिटी आता है। यदि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी आता है। जैसे कि कोई संख्या ले लो, इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो भागफल हमारा हमेशा इन्फिनिटी आएगा। भागफल हमेशा इन्फिनिटी आएगा। जब 0 से हम डिवाइड करेंगे तो भागफल हमेशा इन्फिनिटी आएगा। कोई भी संख्या ले लो दोस्तों, 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल इन्फिनिटी आएगा। मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है, इसके नीचे भी 0 लिखा है, तो दोस्तों क्या होगा कि भागफल हमेशा हमारा इन्फिनिटी आएगा। जब भी आपको दोस्तों 0 दिख जाए बटे में, भाग में 0 दिख जाए, तो हमेशा भागफल 0 आएगा। ये पूरा टर्म 0 कर देता है। तो दोस्तों आई होप ये फैक्ट भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट फैक्ट क्या है। तो दोस्तों आपने समझा पॉइंट नंबर इससे पहले वाला, यदि किसी संख्या में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि इन्फिनिटी प्राप्त होता है। किसी संख्या से अगर 0 में डिवाइड कर देंगे तो इन्फिनिटी प्राप्त होता है 0 से डिवाइड करने पे। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यदि दोस्तों किसी संख्या की घात 0 है, यदि दोस्तों किसी संख्या की घात 0 है तो उसका हमेशा आंसर आपको 1 प्राप्त होगा। किसी की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। जैसे कि मान लो कुछ भी मान लेते हैं, किसी की घात 0 का मान 1 होता है। जैसे कि 10 की पावर 0, तो इसका मान होगा हमेशा 1। 287 की घात 0 है, तो इसका मान हमेशा सदैव दोस्तों 1 होगा। ये याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों। जैसे कोई भी पॉइंट ले लो, 387, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो कमजोर लोग जो है उनके भी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, और जिन लोगों को पता है उनके लिए आगे वीडियो आएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, जिससे हम क्या होता है कि दैनिक जीवन में हम जहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों इतना है 287 की पावर 0, तो इसका मान भी दोस्तों क्या होगा 1 होगा। पहले हमने समझा दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। 387 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं XYZ, इसका मान 1 होगा। तो दोस्तों क्या है कि यदि आपको किसी भी संख्या के ऊपर घात में 0 प्राप्त हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, आई होप ये आप समझ गए होंगे, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। जैसे कि मान लिया जाए इतना बड़ा भी अगर आपको दे दे और 0 है तो इसका मान हमेशा 1 प्राप्त होगा। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपने इससे पहले नेक्स्ट पॉइंट में समझा कि किसी की भी घात 0 का मान 1 होता है, ये आप आई होप समझ गए होंगे। अब इस पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। क्या है ये पॉइंट कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं या जुड़ जाती हैं,
तो क्या होता है दोस्तों, ये घटती है जुड़ती है, लेकिन क्या होता है चिन्ह हमेशा उस संख्या का लगेगा जो संख्या बड़ी होगी। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं क्या कैसे लगता है। मान लिया जाए कि +4, जब किसी संख्या के आगे जैसे कोई संख्या अकेली फ्रेंड्स लिखी है, जैसे कोई भी संख्या अकेली लिखी है जैसे 4 है, तो ये प्लस की ही होगी -12। अब दोस्तों देखिए, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो चिन्ह उस संख्या का आएगा, आपस में घट जाएंगे, और चिन्ह उस संख्या का आएगा जो संख्या बड़ी हुई। इसमें दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? अगर देखा जाए संख्या में तो 12 बड़ी है, तो घट जाएंगी आपस में, तो कितना हो जाएगा 8, -8। आई होप समझ। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, 12 + 4 -18। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जोड़ लेते हैं, फिर बाद में घटा लेते हैं। तो 16 ये हो जाएंगे प्लस के, माइनस के 18 है। अब दोनों में से सबसे पहले में ये देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा प्लस। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी? 18 बड़ी है, तो इसके साथ माइनस का चिन्ह लगा है, तो दोस्तों माइनस का चिन्ह यहाँ लिख लेंगे और दोनों आपस में घट जाएंगी, तो ये -2 आएगा। एक और देख लेते हैं, 14 -20। तो दोस्तों इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? ये आपस में घट जाती है और चिन्ह उस संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो देखिए दोस्तों 20 बड़ी है और ये आपस में घट जाएगी -6, तो दैट इज आंसर। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि माइनस का चिन्ह कब आता है, प्लस का चिन्ह कब आता है। प्लस का चिन्ह दोस्तों तब आता है जब जैसे कि प्लस वाली बड़ी है। अब देखो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 20 बड़ी है और 11 छोटी है, तो घट जाएगा, ये प्लस का ही चिन्ह होता है। जब किसी संख्या का कोई चिन्ह नहीं लगा होता दोस्तों, जैसे कि मान लो ये लिखा है, ये लिखा है, जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस की संख्या है। इसमें से हम 13 घटा देंगे, तो दोस्तों क्या होगा कि इसमें से हम 13 घटाएंगे, तो 12 में से 3 गया 9 और 2 में से 1 गया 1। तो दोस्तों ये 19 आए हैं। अब इसमें कैसे पता लगेगा चिन्ह कौन सा लगेगा? तो दोस्तों ये 32 बड़ा है, प्लस का था, और ये माइनस का था। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो ये 19 प्लस के हो जाएंगे। दोस्तों देख लेते हैं इसी संख्या को, यदि हम मान लेते हैं 32 माइनस के प्लस के 13। अब देखिए चिन्ह दोस्तों इसका इसमें क्या है कि 32 माइनस का 32 है, प्लस का 13 है, तो अब आपस में ये क्या है, घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? जो संख्या इसमें बड़ी है। तो दोस्तों 32 के आगे मतलब कि ये 32 का चिन्ह आएगा, 32 वाला, इसमें माइनस है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 19, तो ये -19 आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि संख्याएं आपस में घट जाती हैं और चिन्ह उस संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो दोस्तों हमने इससे पहले जाना कि किस तरीके से संख्याएं जुड़ती हैं और कब चिन्ह प्लस या माइनस आता है। उसमें हमने ये जाना था उस पॉइंट में, यदि दोस्तों संख्याओं को जोड़ा जाए तो चिन्ह उस संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है, उसका चिन्ह आता है। यदि माइनस की संख्या बड़ी है दोस्तों तो चिन्ह माइनस का आएगा, यदि दोस्तों प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह प्लस का आएगा। दोस्तों आइए इस पॉइंट को भी हम समझते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह दोस्तों हमेशा क्या होता है कि माइनस का ही आता है, ऋण का ही आता है। यदि दोस्तों दो संख्याएं ऋण में हैं, जैसे कि
माइनस का 2 और माइनस का 5। तो ये दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो दोस्तों ऋणात्मक संख्या सदैव जुड़ जाती है और चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। माइनस के 3, माइनस के 8 तो हो जाएगा ये माइनस के 11, माइनस के 15, माइनस के 5 तो हो जाएगा 20। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे माइनस का 25, माइनस के 25 हो जाएगा ये दोस्तों 50। चिन्ह हमेशा किसका आएगा, माइनस का आएगा, ये माइनस के चिन्ह आएंगे। माइनस के 15, माइनस के 35 हो जाएगा माइनस के 50। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि माइनस माइनस हमेशा माइनस ही रहता है, लेकिन संख्याएं जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसा होता क्यों है, जैसे मान लो आपने किसी से 10 रुपये उधार लिए, तो आप माइनस में 10 रुपये हो गए। अब फिर आपने एक बार फिर 10 रुपये उधार ले लिए, तो आपने फिर माइनस में हो गए, मतलब आप 20 रुपये क्या होगा दोस्तों, कर्जदार होगा, तो आप माइनस रेडी हो गए ना 20 रुपये। आपने कर्जा लिया तो माइनस का 10 हो गया, फिर कर्जा लिया फिर माइनस के 10 हो गया, तो जो होगा वो माइनस का 20 हो जाएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। तो माइनस रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों, यदि समान चिन्ह जैसे कि प्लस प्लस दिख जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दिख जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यदि समान चिन्ह दिख जाए तो प्लस, असमान चिन्ह हो जाए तो माइनस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों समान चिन्ह तो प्लस होगा, असमान चिन्ह तो माइनस होगा। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, यदि फ्रेंड्स चिन्ह समान हुए हमारे, जैसे कि कोई भी संख्या है चिन्ह समान है, जैसे कि मान लो 25 गुणे 3, अब दोनों प्लस का है, ये जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो हमारा क्या आएगा, ये प्लस प्लस है फ्रेंड्स, तो ये क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। जब चिन्ह समान है तो प्लस का आएगा। यदि माइनस के 25 है और माइनस के 3 है तो भी माइनस माइनस चिन्ह समान है ना, इसका भी माइनस है इसका भी माइनस है, यानी कि जब सम बार जब चिन्ह समान होंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो आई होप आप ये भी समझ रहे होंगे। यदि अब दोस्तों मान लेते हैं ये एक सवाल है हमारा, ये सवाल है, क्वेश्चन है ये, इसको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम ये देख रहे हैं कि 2 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो यानी कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको ले लें तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसको ले लें तो ये प्लस और प्लस है तो प्लस क्या ही रहेगा। तो जब ये प्लस का बन गया, ये टर्म प्लस का बन गया, तो टोटल हमारे पास जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो दोस्तों करते कैसे हैं, अब इसको ये आप समझ लेंगे प्लस में आएगा। देखिए अब आप गुणा कर लो, प्लस का निशान लगाओ, पूरे का गुणा कर लो, 2 पंजे 10 3 30, 30 दूनी 60, ये हमारा प्लस का आएगा।